छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान नहीं सहेंगे, शिवाजी महाराज का अपमान करने वाली सरकार का निषेध असो, निषेध असो। शिवाजी महाराज का अपमान करने वाली सरकार का निषेध असो, निषेध असो। शिंदे सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिंदे राजीनामा दो, देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा दो, अजित पवार इस्तीफा दो, भारतीय संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की आज गोंदिया में जो है छत्रपति शिवाजी पुतले के पास में जो है कांग्रेस के पदाधिकारी कुछ विरोध कर रहे हैं। आइए जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार का विरोध है, क्या बोलेंगे, किस प्रकार का विरोध कर रहे हैं आप लोग। देखिए, महाराष्ट्र के कोकण के सिंधुदुर्ग जिले में मालवण तालुका है। उस मालवण तालुका के राजकोट किले पे माननीय पंतप्रधान जो स्वतः को पूरे संसार का सबसे शक्तिशाली पुरुष समझते हैं, उन्होंने चुनाव के पहले आनंद फानंद में यहाँ पर पुतले का अनावरण किया। और घटनाक्रम देखिए आप, संसद भवन का आनंद फानंद में अनावरण किया, बारिश में वहाँ पानी टपक रहा था, इसका वीडियो आपने देखा। राम मंदिर का बगैर पुजारियों को पूछे उन्होंने अनावरण किया, वहाँ पर भी वहाँ क्या हाल है वहाँ पर भी देखा। पुतले का अनावरण किया। आज गोंदिया जिले में 50 साल से कई पुतले लोगों ने खड़े किए, वो पुतले आज तक नहीं गिरे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के हो, शिवाजी महाराज के हो, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हो, लेकिन भारत के पंतप्रधान एक पुतले का अनावरण 8 महीने पहले करते हैं और उस पुतले को गिरने के लिए 8 सेकंड भी नहीं लगते 8 महीने के बाद में। यह घटना अतिशय निंदनीय घटना है। पंतप्रधान ने स्वयं होके इस बात की नैतिक जवाबदारी समझ के महाराष्ट्र के सरकार के तीनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को बुलाकर सामूहिक राजीनामा देने की बात स्वयं करना चाहिए। लेकिन ये बेशर्म निर्लज्ज सरकार जो कि आरएसएस के इशारों पे चलती है, और इसमें अंदर की बात ऐसी है कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर था, जो स्ट्रक्चरल डिजाइनर था, उन लोगों को इस टाइप का बड़ा काम करने का किसी भी प्रकार का अनुभव आज तक के नहीं था। उसके बावजूद देश में जो बड़े बड़े पुतले जिन्होंने बिठा ले, जो कॉन्ट्रैक्टर थे, उन कॉन्ट्रैक्टर को बाजू रख के आपटे नाम के कॉन्ट्रैक्टर को इन्होंने काम दिया। उस पुतले का जो फाउंडेशन था, वो फाउंडेशन का खर्चा ही 5 करोड़ रुपए था। 235 करोड़ रुपए इस पुतले पे खर्चा किए गए। ऐसा करीब करीब 250 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार इस शिवाजी महाराज के नाम पे करने का पाप ये महाराष्ट्र की सरकार और केंद्र सरकार ने किया। आज आपने देखा होगा कि ये करप्शन के नाम पे तो इन्होंने पूरे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए, लेकिन हमको लगा कि महाराष्ट्र का ही नहीं, संपूर्ण देश का आराध्य दैवत हमारे शिवाजी महाराज, उस शिवाजी महाराज उसकी कसम खा के ये लोग चुनाव में वोट मांगते हैं। चाहे नरेंद्र मोदी हो, एकनाथ शिंदे हो, अजित पवार हो, देवेंद्र फडणवीस हो, जय भवानी जय शिवाजी का नारा लगाते और उसी शिवाजी महाराज के नाम पे करप्शन करने का, लोगों के पैसे खाने का काम ये कर रहे। इनका राजीनामा मांगने का काम गोंदिया शहर कांग्रेस के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। अभी तत्काल हम लोग यहाँ से एसडीओ ऑफिस में जाके माननीय महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजने वाले कि इन लोगों के राजीनामे लिए जाए, इनको बर्खास्त किया जाए। हवा तूफान से छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला गिर जाता है, क्या बोलेंगे इसके ऊपर। 60 साल हो गए, कांग्रेस के जमाने में इतने सारे पुतले बने, कोई हवा तूफान से आज तक के नहीं गिरा। अगर गिरना रहता तो 60 सालों में कांग्रेस ने इतने सारे पुतले उभारे हैं, इतनी सारी प्रतिमाएं बनाई है राष्ट्रीय पुरुषों की, आज तक के कोई भी प्रतिमा नहीं गिरी। पर इनकी नीयत खराब है। इस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा अनावरित पुतला प्रतिमा 8 महीने नहीं टिकती। जो लोग बोलते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ऐसी सोच के लोग आज हमारे महाराष्ट्र के आराध्य देवत का पुतला नहीं बचा पाते। अगर कोई साधारण व्यक्ति उस पुतले का अनावरण करता तो बात अलग थी, पर देश के स्वयं प्रथम व्यक्ति, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री का इस देश में नाम आता है, उन्होंने उस पुतले का अनावरण किया। पूरे महाराष्ट्र के आराध्य देवत, उनके किले पे सिंधुदुर्ग जिले में इतना बड़े पुतले का 250 करोड़ रुपए के पुतले का अनावरण हुआ।
आप इससे यह सिद्ध होता है कि इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। ये जो बोलते हैं वो करते नहीं। ये इनका कहना है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा नहीं, ये खुद भी खाते हैं और अपने लोगों को खिलाते हैं। जैसे कि अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि इस पुतले का टेंडर दूसरे व्यक्ति को दिया गया, उसका कारण ये था कि इनके करीबी व्यक्ति को इसका टेंडर इसलिए दिया गया क्योंकि इन लोगों को उसमें से खाना था। क्योंकि आप आज देख रहे हैं कि चंदा लो और धंधा लो का शासन चल रहा है। चंदा दो और धंधा लो की परिस्थिति में इन्होंने उस पुतले में भयंकर भ्रष्टाचार किया। ये हमारे महाराष्ट्र के आराध्य देवत शिवाजी महाराज, जिनके नाम से पूरा देश गूंजता है, आज अगर हिंदवी स्वराज्य की संस्थापना करने वाले हमारे महाराष्ट्र के आराध्य देवत शिवाजी महाराज का पुतला अगर ये संभाल नहीं सकते तो ये सरकार महाराष्ट्र की जनता को नहीं संभाल सकती। क्या लगता है छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले में भ्रष्टाचार हुआ होगा? देखिए, ये बहुत ही निर्लज और बहुत ही बेशरम सरकार है। ये चंदा दो धंधा लो का काम करती है। गाय को माता मानने वाले, गाय काटने वाली बीफ कंपनियों के तरफ से चंदा लेके पार्टी चला रहे। इन्होंने महाराष्ट्र के दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले को खोखला कर दिया। बताइए, 250 करोड़ रुपए का पुतला जिसमें एक बोरी भी सीमेंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक लोहे की फ्रेम में वो इतना बड़ा 35 फुट का ऊंचा पुतला बना दिया। वो कैसे टिकेगा? और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 300 साल पहले 1664 में शिवाजी महाराज ने उस किले को बनाया था। 1862 में जब अंग्रेज आए तब उन्होंने उस किले को तोड़फोड़ की। 200 साल उस किले को कुछ नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने जो 250 करोड़ खर्चा करके जो सौंदर्यीकरण और पुतला बनाया वो 8 महीने नहीं टिक पाया। ये ठाणे का जो गद्दार मुख्यमंत्री है, उसने ठाणे का ठेकेदार है। ये जो मिली भगत है, ये मिली भगत के कारण ही आज ये इतना बड़ा नुकसान और इतनी बड़ी महाराष्ट्र की संस्कृति को क्षति पहुंचाने का काम ये महाराष्ट्र की सरकार ने किया है। एक तरफ बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, रोज एक रेप का केस आता है, रोज एक छेड़खानी का केस आता है, और दूसरी तरफ महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है। ऐसा बताओ, महाराष्ट्र में कौन सा महापुरुष है जिनने इन्होंने अपमान नहीं किया? महात्मा फुले हो, सावित्रीबाई फुले हो, बाबा साहब हो, छत्रपति शिवाजी महाराज, हर महापुरुषों का अपमान करने का काम ये सरकार कर रही है। इस सरकार को इस महाराष्ट्र चलाने की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, इसने नैतिकता से राजीनामा दे देना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। तो देखिए, आपने छत्रपति शिवाजी महाराज का इंदुदुर्ग जो है गांव है, वहां पे उसका जो है अनावरण हुआ था प्रधानमंत्री के हाथ से, और वो जो 9 महीने के बाद जो है गिर चुका है। इसीलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस के पदाधिकारी आक्रोश है। और आज जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो यहाँ पर पुतला है मनोहर चौक में, यहाँ पर जो इनको जो है हार वगैरह पहनाकर यहाँ इस प्रकार का जो हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो है वही पुलिया में जो भ्रष्टाचार हुआ होगा। इसलिए कहीं ना कहीं जो है सरकार को चेतावनी दी है कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार अगर करोगे तो आने वाले विधानसभा में कहीं ना कहीं जो है जनता आपको उसकी जगह दिखाएंगे। उसी तरह जो है कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि अगर आप सरकार नहीं चला सकते तो कहीं ना कहीं आप अपनी कुर्सी छोड़ दीजिए। इस प्रकार का इन्होंने चेतावनी देकर जो है सरकार का निषेध किया गया है। सरोज कावड़े के साथ महेंद्र लिल्लारे, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज़ प्रभात मीडिया।